हेलो केड़े बैग च पकड़ी च पिया चार्जिंग मैं चार्जिंग केड़ी लिप च पिया जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस सर्द मौसम में मैंने कहा था कुछ थोड़ी सी गरम गरम बातें हो जाएं और हमारे बड़े प्यारे मेहमान तशरीफ लाए में हैं। इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं। आपकी जानी पहचानी आपकी हसमुख शख्सियत उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब की छत पे। मलिक साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। खैरियत। हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं चिन्होट से। पहले इधर उनका तारुफ हो जाए तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वतन भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम शाजी। सरप्राइज विजिट। हाँ जी सरप्राइज। और हम सब की बड़ी प्यारी हर दिल अजीज शख्सियत उस्ताद मिठुल अली साहब। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सरप्राइज विजिट किया है और काफी लोगों को हैरान करती है, मुझ समेत। बस ऐसे ही है। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स कुछ बढ़ना शुरू हो गए हैं तेजी से। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ व्यूअर्स बन ही जाएंगे। तो पहले तो आपको वेलकम करते हैं कि आप लोग आए, बड़ी दिली खुशी हुई। और लाइव इसलिए हुए हैं कि मैंने कहा था कि हम कंबल कंबल पे बैठे हुए हैं तो कोई गर्मा गर्म माहौल, लोगों को कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाए। तो जी मलिक साहब कैसे कहेंगे? आपने तो वैसे ही बड़ी गर्मा गर्मी की हुई है इस सर्द मौसम में। नहीं सर्दी खत्म हो गई हम। अच्छा, सर्दी खत्म हो गई, सर्दी चली गई। असि तो देखो दिसंबर इंज ही कट लिया, गर्मा गर्मी से पता ही नहीं लगा सर्दी कब आई। अच्छा, हाँ मिशन वो क्या था? मिशन का नाम हमने अब हाँ जी वो मिशन पूरा हो गया अब हमारा। जी पूरा हो गया। और अब मतलब जेड़ा जो मिशन सोचा से वो तो नहीं होया, हाँ जी, लेकिन मैं क्या चलो हुण शौक कर लीए। हुण तो खाली शौक कीता है, अच्छा। जेड़ा मकसद से वो नहीं पूरा होया। अच्छा, किस तरह? मकसद ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, जिस मकसद ਲਈ ਅਸੀਂ कोई चैलेंज किया या सारा सिस्टम किया वो तो नहीं होया ना। यानी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ मौकफ ਅੱਜ भी ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ? जी मैं तो उत्थे ही ਅੱਜ भी उत्थे ही कायम है। बहरहाल मैं क्या यार पता की लोगों ਨੂੰ शौक बहा दईए, बाकी मकसद समझ आ गया भी नहीं पूरा होना। यानी कबूतरा दा और फन दा नहीं वो नहीं, बाकी शौक हो गया है। वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर दा वक्त ले अच्छा शौक देखने को मिलेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अपने मेहमानों की तरफ चलें। जी बिल्कुल। माशाल्लाह जितने सरप्राइज विजिट पे आए हैं। जी मेरे भरा ने ठीक नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨੋ ਜਿਗਰ ਨੇ, हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨੋ ਜਿਗਰ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀਨਾ ਤਾਲੁਕ। और आज मलक मुबशर ਨਾਲ कम अज कम साडा तल्लक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤल्लक। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ अच्छा 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਤल्लक ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, अच्छा ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ अच्छा ਬਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚਲੀਏ ਗੱਪਸ਼ਪ ਇੱਥੇ अच्छा ਮਲਕ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਈਦਾ। अच्छा। ਭਾਈ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜੀ। मुझे जब इतला मिली मेहमान आ गए, मैं कहा किधर आ गए मेहमान? कहते जी चले फोन करें अपने यार को। हेलो। अच्छा, फिर नहीं समझा, फिर मैंने फोन मिलाया है, फिर उन्होंने बताया कि आप लोग तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह मुकाबले तो बड़े अच्छे लग गए। होना ही जी शाह जी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लेट लगना शुरू हुए पर लग बहुत अच्छे। ये मसरूफियात देखो भाई अच्छा, नहीं वो बीच में कॉल आ गई असल में। हाँ जी, हाँ इस वक्त हम उधार का नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यानी माशाल्लाह मुकाबले में 35 घरों से लगते हैं। जी हाँ जी कुछ मसरूफियत की जैसे लेट शुरू हुए लगना और अब काफी बड़े पैमाने पे लग रहा है जी हाँ। कि 50 तो 1-2 दिनों में ही हो जानी है। हमारी तो सेंचुरी का है टारगेट। नहीं वही तो 50 तो 1-2 दिनों में हो जानी है। तो पिछली दफा भी मेरे 80+ लगे थे शायद। 72 लगे थे, 4 कैंसिल हुए थे। अच्छा इस मामला फौत की वजह से लोगों की। अच्छा अच्छा। तो 56 उड़े थे मुकाबले। कुछ बाजियां कैंसिल हो गई थी बीच में, कुछ यानी वो बाकी जिस दोस्तों वक्त, के वो हुआ था, जो इशू हुआ था उसमें कुछ कैंसिल हो गई। हाँ जी। पर इस दफा तो लगता है कि माशाल्लाह एक अच्छा और बड़ा शौक देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह।
और मेघा में तकरीबन नामवर चरतों से तो लग गए आपके। शायद जी हमारा मिशन ही होता है कि जो नामवर चरते होती है ना उनसे ही शौक करना। असल में शौक में अच्छे खिलाड़ियों से करोगे तो अच्छे मामलात होते हैं जी। बिल्कुल। तो बाकी जो भाई भी हमें कहता है तो हमने कभी इनकार नहीं किया, कोई भी हो। मिशन हमारा ये होता है शौक करना, शौक को फरोग देना, तो वो हम करते रहते हैं जी। जो भाई भी कहेगा हम हाजिर बैठे हैं सबके लिए। आज मैं पूछना ये चाह रहा था आपसे कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को बड़ी कामयाबियों से नवाजा, इज्जतों से नवाजा। आपने ये सीढ़ियाँ बड़ी तेजी से चढ़ी, यानी आप नमूदार हुए और ये सफर जो 3-4 साल का आपका कैसे कहते हैं ना कि यूं 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 और फिर आपने उसको सस्टेन किया। आपको याद होगा कि पिता आपकी मेरी मुलाकात हुई थी, वहाँ पे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जब गुफ्तगू कर रहे थे कि बाज़ वक़्त कोई छत आती है यूं करके सामने आती है, उसके बाद उसकी कारकर्दगी नजर नहीं आती। इसके पीछे क्या राज है? ये बहुत लोग मुझे कहते थे कि आप लोगों से ये पूछूं। मैंने कहा किस दिन लाइव होगा तो सरप्राइज ही पूछूंगा। गोशा जी ये है कि हम कुछ यही करते हैं, अगर जितनी हमने इस साल मेहनत की है ना, हमारा रिजल्ट आया फर्ज करे कि 710 घंटे हमने प्रवासों में बनाए, तो हमारी कोशिश होती है हम अपनी मेहनत भी डबल करें और कबूतर भी अच्छे करें, अगली प्रवास में हम 750 तक जाए। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, हमारी मेहनत जो है ना वो ही है। तो प्रैक्टिकली कबूतरबाजी है, फेसबुक की कबूतरबाजी नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम कबूतरबाजी करते हैं और मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये मेहनत की वजह होती है, जो बंदा मेहनत करता है फिर अल्लाह पाक उसको सिला देता है। अच्छा, मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस कह लीजिए, ये सहाफत का एक्सपीरियंस कह लें, 20, 22, 24, 25 साल का, ये जो लोगों के पास कबूतर बनने में मुद्दतों गुजर जाती है, कबूतर नहीं बन पाते। आपकी कामयाबी के पीछे यानी मेहनत यार तो कबूतर है, तो ये इतनी जल्दी कैसे इतने अच्छे यानी कंटिन्यूअस परफॉर्मर कबूतर आपने? ये कबूतर शायद हमारे पास है ना, ये जो कबूतर हमारे पास है ना, ये कबूतर अब तब के हमारे पास हैं कि जब हम जिला लेवल उड़ते थे। अच्छा। और जिले में इन कबूतरों की बड़ी परफॉर्मेंस हुआ करती थी। हमारी पाबंद कबूतरों की गेम होती थी। हमने पहली दफा ओपन कबूतर खेले 2019 में, तो 2019 में हम चैंपियन पंजाब हुए हैं। वो वही ऐसी हुआ है कि ये हमारे पुराने कबूतर हैं। फिर अब तो कबूतरों में फिर आगे पिपलों वाले जब कबूतर डले और अच्छे हो गए। अच्छा। फिर ऐसे अच्छे अच्छे कबूतर डलते गए। अच्छा, आपके जो पुराने कबूतर थे वो कौन से कबूतर, यानी अगर हम नस्ल वाइज लोगों को देखो ना, फॉर सेक ऑफ नॉलेज, कि वो कौन से यानी आगे नहीं आपके जो पुराने आपके पास चले आ रहे हैं, आप उन्हें अपनी जुबान में क्या कहते हैं? हर एक ने एक अपना अंदाज रखा हुआ है ना। ये बाज वो कबूतर जो हमारे थे ना शाह जी, वो कबूतर अपना बटेरे कबूतर, लाखे कबूतर, अच्छा, और फिरोजपुरी कबूतर, अच्छा। ये 3 कबूतरों का नाम मिक्सचर बने हुए थे। अच्छा। फिरोजपुरी, बटेरे और लाखे कबूतर, ये बहुत पहले के उड़े हुए 2008-7 में ये कबूतर उड़े हुए थे। उनकी नस्लें हमने आगे चलाई हुई हैं। फिर आगे जिस तरह दौर आ रहा है फिर वैसे कबूतर और ज्यादा अच्छे बनाए। वक्त के साथ सब होता है, आपके पास जितने भी अच्छे होते हैं फिर आप उनमें और अच्छे उसमें करते रहते जी, हैं। जी। पर बेस आपकी अच्छी थी ना, जिसने जी, बेस आपको अच्छी थी। इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। जी, जी। बेस ही तो लोगों की नहीं बनती। मैं ये कहता हूँ जो हमारे वो कबूतर थे ना, अपना जिसमें कबूतर हमारे उड़ते आज जिन्होंने पहली दफा पंजाब जीता था, उनमें वे 4 कबूतर लाख के उड़े थे। अच्छा। 4 लाख, और उनकी नस्ल में से कबूतर उड़े थे। और शक्ल से देखने से वो अच्छे लगते ही नहीं थे। दुम में भी भारी, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर भी इतने अच्छे कोई ना, मगर उनमें खून बहुत अच्छा था। उनमें खून बहुत अच्छा था, जो कि मैदान में ही पता चल सकता है, बैठ कर पता नहीं चलता। वो मैदानों में उड़े हुए कबूतर थे। उनकी नस्लें आज भी चल रही है। देखने में वो जैसे भी हैं, मगर उन्होंने 12 घंटे 13 घंटे जेठ में खुद उड़ना और यकीनी वापसी करते हैं कबूतर। इस साल भी 4 लाख के उड़े हैं। इस दफा भी 4 उड़े हैं। अच्छा, ये जो लाखे हैं आपके, 1 लाखे ननकाने वाले मशहूर हैं। जी। एक यानी अगर हम सुरखे कबूतर कह लें, जिनको कह लें ये पिंडी भटिया या इस साइड के, आपके पास कौन से हैं? ये जो कबूतर है ना, ये हमने पहले एक दोस्त की छत पे उड़ाए थे। बटेरा कबूतर था। बटेरा कबूतर, एक कबूतरी उड़ी थी लाखी। जिस तरह ये अपने लाल बंद होते ना कबूतरों के, जीरे कबूतर, हम जीरे बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। उनके जब हमने देखे थे ना, अपना बाद में नेट का दौर आया, उसकी शक्ल लाल मोतियों वाले कबूतरों से मिलती थी, उस कबूतरी की। वो बटेरा कबूतरों के साथ हमने लगाई, जो बटेरा दोनों बाजी में उड़ रहे थे। वो लगा कर फिर ये आगे बने लाखे, कोई लाखे बने, कोई जौन सिरे बने। जो लाखे बने फिर उनको हमने फिरोजपुरियों में डाला।
फिरोजपुरियों में कुछ लाखे निकलते हैं, कुछ जोहसरे कलदुम्बे निकल आते हैं, ऐसे कबूतर निकलते हैं, फिर आगे वो कबूतर चले। क्योंकि मैंने आपसे असल में सवाल से पूछा कि यहाँ पर एक आम सोच बताऊं क्या है कि जो लाखे कबूतर है ये नरम मौसम के कबूतर है। यहाँ पे यानी नरम मौसम में उनकी ज्यादा परफॉर्म, यानी आम मैं हत्या कि जैसे भी इन्होंने ना कर दी है पास बैठे उनके अमली कबूतर आ जाए, पर ये राय मौजूद है कि जी ये लाखे जो कबूतर हैं जी नरम मौसम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर जैसे ही सख्त मौसम आता है ये इनका रिजल्ट नीचे आ जाता है। पर आप जो बात कर रहे हैं नहीं मैं इन्हां दी गल नहीं कर रहा, मैं इसलिए तो पूछा सी कि थोड़े कोल जेडे लाखे ने वो केड़े ने कित्थों आए ने वही वो अपने शायद हमें ये पता नहीं, ईमानदारी की बात है, ये लोग ऐसे कहते रहते हैं। हमने जिसका कबूतर बढ़ाया उसका नाम लिया है। ये कबूतर भी पकड़ के आई थी, ये मेरे अपने नहीं थे, कबूतरी पकड़ थी, कबूतर पकड़ था, एक हमारा उस्ताद भाई था, उसकी छत पे उड़े थे। मैं तो एक बच्चा ले आया था, वो लाख का था, मैंने उस बच्चे से ये सारे कबूतर बनाए थे। असल इनमें जान डाली है फिरोजपुरी कबूतरों की, जो हमारे पास पुराने फिरोजपुरी कबूतर है ना, असल ये लाख के जब फिरोजपुरियों के साथ मिक्स हुए ना तो वो एक नई ताकत निकली है। फिर जब ये पिपला वाले कबूतर आए हैं तो इनमें डले हैं तो फिर ये मजीद मजबूत होते गए हैं कबूतर, मजबूत होते गए। मालिक साहब तुसी हुणी एकदम ही मैनू मजबूर कर दिता मैं कैमरा थोड़े वाल करना, गुफ्तगू हो रही थी तुसी फौरन कहते था ना लाखियां दा रिजल्ट गर्मी च लाहौर वाले कहते हैं कि जी नरम हो जाते, मैं सीधे लफ्जां च आ जाता है, तो तुसी डिनाई कर दिता है क्यों? मिट्टू भाई का तो अपना तजर्बा ना, साडा लाखा बच्चा लाहौर चैंपीयन होया ना 7-28 ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾਖਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਖੂਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਖਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਖਾ ਉਹ ਜੇਠ ਵੀ ਉੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਠ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਲਾਖਾ ਹੀ ਉੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲਾਖੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਲਾਖੇ ਗੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨਸਲ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। आपके मुतालिक अगर कभी बात करें, आज परफॉर्मेंस के मुतालिक बात करें, वो जिस तरह राजा काके मुतालिक के जी दरिया के किनारे चाहता है, वो आपके मुतालिक भी यही कहना है, क्यों कहते हैं कि जी दरिया के किनारे चाहता है, हत्ता कि इसका मैं शाह जी इन्हां दी बाजी 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਬਾਜੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਨਾ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 20 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ 50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਣੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 50+ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਡਾ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਾਗਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਗਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा बड़ी गल। ये मैं एक जवाब देता हूँ शाह जी। ये तो बात चलो आ गई दरिया की, तो ठंडे मौसम की भी बात करें तो विसाख में भी अब तक ओवरऑल वर्ल्ड में हमारा रिकॉर्ड खड़ा है 90 घंटे की एवरेज से। 7 कबूतरों में कोई भी अभी तक 90 घंटे की एवरेज बना के नहीं जीता। 3 रोजा वो जीते थे, हम पहले दिन भी सारे 7 के बाद बैठे थे। वो विसाख था, विसाख तो सारे सबके लिए बराबर होता है ना, तो असवज में भी आपके सामने रिजल्ट है। तो हाँ, ये बिल्कुल आपका रिकॉर्ड अपनी जगह है। आपने तीनों बेस्ट एवरेजेस जी 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 बिल्कुल, जो किसी ने अभी तक किसी के पास नहीं है, यानी एक दफा के बाद या किसी ने 2 जीत ली तो तीसरी नहीं, यानी तीनों बेस्ट एवरेजेस आप लोगों के और आप लोगों के पास रही। ठीक है, वो जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे, यानी पंजाब में सारों की जो बेस्ट एवरेज के इनामात थे वो आपके अलावा कोई नहीं लेके जा सबसे ज्यादा विसाख में घंटे बनाने का भी अभी भी हमारे, और तीनों दिन की बेस्ट एवरेज का भी रिकॉर्ड हमारे पास है। इस फन के पीछे क्या राज है? असल ये मेहनत तो है, मेहनत ना बल्कि ये कहा मेहनत तो आपकी मान, आपको अल्लाह ने कुदरत ने नवाजा, आपने जिस तरह से सीढ़ियां चढ़ी हैं और जिस तरह से कामयाबी है, वही बात है ना कि वो मिसाल है कि बंदे ने पिंडी जाना है और वो अगर कराची की तरफ मुंह कर ले तो पिंडी तो आने से ना। बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं। असल में शाह जी हमने जो कुछ सीखा है उस्ताद अमीर मुख्तार पिपला से सीखा है, ठीक है। और दूसरी बात, हमने कभी किसी के लिए मुनाफकत नहीं रखी। हर चीज में आपको परफेक्ट होना चाहिए। कामयाबी हासिल करनी है ना तो ऐसे नहीं मिलती।
नीयत का सबसे पहले जो आपको नीयत है ना वो भी ठीक होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि शाह से मैं जी करता रहूं, अंदर से शाह साहब की जड़ें काट रहा हूँ, ये मुनाफकत होती है। हमारी दोस्ती दुश्मनी बज़ाहिर रही है, जिससे भी नाराजगी हमने ज़ाहिर की है, और हमेशा हमने नीयत पे और अपने अल्लाह पे छोड़ा है। मेहनत हम करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, मगर शौक ये है कि जो सीखा है वो पिपला से सीखा है। तो जो बंदा मेहनत करेगा और अच्छे कबूतर बनाएगा और अपनी जान लड़ाएगा और नीयत ठीक रखेगा, जीत हो ही सकता है। नीयत खराब रखने वाला बंदा भी नहीं जीत सकता। जिसकी नीयत भी ठीक ना हो, अल्लाह ताला उसको भी फल नहीं देता। चेतर की या बैसाख की या जेठ की इन कबूतरबाजी में कितना फर्क है? शाह जी, चेतर, विशाख, अस्सू, ये तो आप जेठ के साथ इनका मुवाजना नहीं कर सकते। जेठ में तो वो कबूतर उड़ते हैं, कबूतरों के बच्चे उड़ते हैं। अब आपको एक और बताता हूँ, कब अस्सू शुरू होता है ना, अस्सू में स्टार्ट कबूतर मुश्किल लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट गर्मी होती है, आगे आगे फिर मौसम ठंडा हो जाता है और उसमें सारे कबूतर चल सकते हैं। जेठ में परफेक्ट कबूतर चलता है, परफेक्ट उस्ताद चलता है। जो परफेक्ट कबूतरबाज है उसने कबूतर उड़ाने जेठ में। और जेठ होता है विशाख, विशाख होता है चावी हवाओं का, उसमें कबूतर स्टार्ट में बड़े उड़ते हैं। जैसे जैसे जेठ आता है ना, कबूतर डाउन होते जाते हैं, फिर उसमें कबूतर का बच्चा उड़ता है और कबूतरबाज उड़ता है। अस्सू में, चेतर में, विशाख में चल जाते हैं सारे कबूतर। जेठ में कोई भी कबूतर उड़ा, यानी जेठ में आके उस्तादी उड़ती है, उस्तादी और कबूतर नीचे, यानी वही ना, एक जब तक आपके पास अच्छा कबूतर नहीं होगा, अच्छा कबूतर होने के साथ जब तक आपके पास फन नहीं होगा, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात है। ऑन द रिकॉर्ड एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, यूं फ्लाई कर रहे थे आप पूरा पंजाब, आपने 5 रोजा 7 रोजा, और फिर मौसम का डैम्प आ गया कि कुछ और हुआ कि आपकी वो कारकर्दगी में डाउन आया। बेपनाह सवालात मैंने कहा लाइव भी पूछे, ये मुझसे ऑन द रिकॉर्ड भी लोगों ने पूछे, आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हो रही थी। एक वक्त मुंह यूं लगता था कि आपके करीब कोई, यानी इतना डिस्टेंस था। मेरे ख्याल में जब 7वीं परवाज थी तो जो आपके पीछे था वो मेरे ख्याल में 70 घंटे का फर्क था, 60-70 घंटे का फर्क था। तो उस बारे में क्या कहेंगे? किस तरह एक उस्ताद होने के नीचे बंदा को सीखने को तो हर वक्त इंसान सीखता है ना, ऐसी बात है। उस सिलसिले में क्या कहेंगे? नहीं, उसमें देखिए कबूतरबाजी में ना इंसान गलतियां भी करता है, बड़ा कुछ होता है। कुछ हमारी प्रॉब्लम थी, मुझे एक बाजी जाना पड़ा, एक बाजी में नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो वो डिस्कस तो लाइव नहीं कर सकते, नहीं, वो नहीं। मैं तो सिर्फ वो उस दिन मुझे जाना पड़ा, मुझे छोड़ करना कबूतरों को। एक मिस्टेक हुई थी और उसके बाद एक हमारे पास हवा चली थी, वो जो कबूतरों की कुछ संभाल में फर्क आ गया था। तो हवा की वजह से कबूतर और लो बहुत ज्यादा थी, 47-48 टेम्परेचर था। राजा इफ्तिखार काका साहब के उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब का शिगिर्द था और एक उस्ताद आशिक हुसैन साहब का शिगिर्द था मेरी तरफ। उनसे कबूतर 3-4 किलोमीटर चले जाते थे, उधर से आते थे, मगर गर्मी होगी कबूतर नीचे रहे। झक्खा टाइप चला था सुबह ही, वो लो वाला, गरम लो वाला। थोड़ा सा कबूतर एक ये भी था कि जब 7 रोजा हम चैंपियन बन गए थे, सारे पंजाब के जितने भी 7 रोजा चैंपियनशिप और बाजियों में हम 6-0 से मोस्टली कोट कर गए थे। एक थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए थे हम, बाजियां तो मोस्ट ऑफली जीत गए। हाँ, जीत गए थे, बाजियां जीत गए थे। और उसमें आपके सारे 7 रोजा कप आप लोग जीत गए। हाँ, जीत गए। 3 रोजा 5 रोजा भी जीत चुके थे, 7 रोजा भी जीत चुके थे। ये पहली दफा जो ट्रेंड था, हाँ 6 रोजा, पहली दफा ये 11 वाला ट्रेंड आया था। यानी आप ये कहने से पहले 11 वाले कप नहीं उड़ रहे थे पंजाब में, यानी 11 परवाजों वाले पीछे वही रह गए थे, सिर्फ वही। यानी जो आपका रिकॉर्ड रखता था, लगता था कि सब अगले पिछले साल रिकॉर्ड टूट जाते। शायद जब हम पहली दफा आपके चैंपियन बने थे ना, हाँ। पहली दफा हमने बनाए थे 716 घंटे 58 मिनट। जब दूसरी दफा हम पंजाब जीते ना 6 रोजा, उसमें 692 घंटे थे और आप में 745 घंटे हमने बनाए थे। ठीक है, और अब हमने बनाए 792 घंटे। माशाल्लाह, इजाफा होता जा रहा है ना, माशाल्लाह। ये तो इंशाल्लाह ये मेहनत में लगे हुए हैं और कबूतरों में भी लगे होते हैं। इंशाल्लाह मजीद परफॉर्मेंस हमारी बेहतर आएगी। तो अब पिपला ग्रुप को की कामयाबियों के पीछे आप लोगों का भी एक कलीदी किरदार है। यानी जिस कहते हैं ना शेरा मूरा की तरह, यानी एक इस वक्त पिपला के ग्रुप का एक जो नाम खास तौर पे जेठ के हवाले से
उसको रोशन करने में आप लोगों ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आज अपने ग्रुप की स्टैंडिंग को कहाँ देखते हैं आप? माशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा आप पे तो जिम्मेदारियां भी अब काफी ज्यादा हैं इस पहले की निस्बत, ग्रुप को चलाने के हवाले से, इन सारी चीजों को देखने के हवाले से। शाह जी जब तक हमारी जान है ना, इंशाल्लाह लिए खेल ग्रुप के साथ हैं और उनका नाम रोशन करते रहेंगे। और हम इसी दिन रात मेहनत में होते हैं कि हमारा ग्रुप इजाफा करे, आगे बढ़े और तरक्की करे, क्योंकि जी अब सौंपा उस्ताद जी ने हमें, ठीक है, उनके अपने मसाइल हैं और वो साथ खड़े होते हैं हमारे, ये नहीं कि वो पीछे हो गए, नहीं, साथ होते हैं, मगर जिम्मेदारियां जो हैं वो हमें अब ज्यादा हो गई हैं। इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप को चलाएंगे भी आगे, लेकिन जितनी कोशिश होती है इंसान कोशिश कर सकता है, आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और इस ग्रुप में कमी नहीं आएगी, बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह दिन ब दिन। ये दोनों भाइयों का जो कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह, इन दोनों भाइयों को दिखाएं जरा, इन दोनों भाइयों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो इत्तेफाक है, इन दोनों की जो मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि उसमें कामयाबी की वजह ये बरकत भी है। बेशक ये छोटा भाई मेरा, ठीक है, और मैंने कभी ये सोचा नहीं ये छोटा है, इसने जो बात मुझे कह दी है मैंने कहा ओके कर ले, ये कर लो, और मैंने कभी भी कोई मुकाबला खुद तय ही नहीं किया, मैंने सब कुछ इसके हवाले किया है, जिससे मर्जी मुकाबले तय करो, ठीक है, आपने करने में जिस तरह आपने बता दिया कि करना कि भाई ये मुकाबले तय कर लिए, ठीक है, और इंशाल्लाह ये भाई मेरे साथ जब से मिले, छोटे हैं, इनको शौक पहले ना कम होता था, अच्छा, ये मजे लेते थे, अच्छा, एसी में बैठ कर ना मशवरे देते थे, अच्छा, एसी में बैठ के, मैंने कहा बेटा बाहर आना धूप पे, ये 4-5 साल मेरे साथ धूप में आया ना जी, अब माशाल्लाह जुनून भी मुझसे ज्यादा इसमें, और कबूतरबाजी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इसने पिक की है, और मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि ये इतना कबूतरबाज तेजी से बनेगा, अच्छा, और इसने पिक कर रहा है और इंशाल्लाह आगे तक जाएगा, और उस्ताद अमीर मुख्तार का भी बड़ा फोकस इस पे, मेरा भी है, तो इंशाल्लाह ये आगे भी जाएगा, और आगे ही इसको अलग छत बना के दे देनी है। नहीं देखिए ना, आगे ना सर्द मौसम में गर्म बातें आ गई। नहीं वो वैसे हम दोनों में प्यार भी है, और हमारे तीसरे बड़े भाई उस्ताद भी हैं, उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब, अक्सर हम गपशप लगाते हैं, तो बाजिए के इत्तेफाक में होती है बरकत। कोई आप किसी घर को देख लें कि आपके सामने घरों की ऐसी मिसाल, जब उनमें नचाकियां होती हैं ना, तो वो घर बहुत दूर तक चले जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो घर भी चलते हैं इत्तेफाक से। तो अगर दो भाई देखेंगे, इनकी इज्जत मेरी इज्जत, मेरी इज्जत इनकी इज्जत, तो अगर इनको कोई बात करेगा तो वो सीधी मेरे दिल पे लगेगी। तो इसलिए हम एक दूसरे की इज्जत के लिए हम मेहनत करते हैं, लड़ते हैं, हमें पता होता है हमारी अपनी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, तो मेहनत बहुत करते हैं दोनों भाई। तो बाकी शौक भी हमेशा जब तक जिंदा है तो इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे, ये तो सारे ही है, बना लेंगे। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप कबूतर खुद उड़ाते हैं, खुद संभालते हैं, ये यानी अब मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं बेपना शौक करते हैं, अच्छा शौक करते हैं, पर खुद नहीं करते, ऐसी बात, छत अपनी है, सब कुछ है, और मैंने देखा कामयाबी उन्हीं के पास है जो अपने हाथ से ये सारे अमल खुद करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, यानी ये जो सारी मेहनत है ये इधर भी कुछ मुंतकिल हो गई अब? नहीं, बहुत मेहनत है हसन भाई की, अब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आज तो हमें जिस तरह मजबूरी से हमें मजबूरी थी, और अब आना यहाँ पे लाहौर, तो ये साथ है, वरना इसने कबूतरों के ऊपर रहना है, मैंने जाना है, मैंने रहना है, इसको जाना है, आजकल हमारी ये रूटीन बनी हुई है। अच्छा, तो कबूतरों के ऊपर ही होते हैं हम, और हसन भाई भी अब बहुत मेहनत करते हैं। ये उड़ाने का फन कहाँ से सीखा? बात ये होती है कि जो कबूतर उड़ाते हैं ना, प्लेयर बनते नहीं, प्लेयर पैदा होते हैं। अच्छा, ये मेरी बात याद रखना, आप जितना भी प्लेयर को बनाना चाहे ना, वो नहीं बन सकता जब तक उसमें खुद टैलेंट नहीं होता। प्लेयर को तो लाइन दिखानी होती है, ये रास्ता इख्तियार कर, बस। उस्ताद मीर उस्ताद ने हमें रास्ता दिखाया, बाकी मंजिल आपके सामने है, ठीक है ना। और जो भी प्लेयर होता है ना, उसमें कोई पैदाइशी टैलेंट जरूर होता है, वो तब भी प्लेयर बन सकता है बड़ा, ठीक है ना। ये नहीं होता कि वो उसको ये गोली बता दी तो ये बता दिया, सबको वो एक ही गेम होती है, मेहनत अपनी होती है, पिक करना अपनी होती है। जिसको बंदे को पता ही नहीं कि ये मैंने कबूतर देखा है, ये सुबह क्या चाह रहा है, इसको सुबह क्या दूं, रात क्या दूं, और कबूतर उड़ के आए तो आप इसी में जाकर सो गए हैं। शाह जी हम तो रात भी नहीं सोते, हम तो रात भी ऊपर ही बैठे रहते हैं। इस बातों के भी बहुत सारे गवाह है, कामरान नकवी साहब भी हैं, इन्होंने देखा है कि ये 2-2 दिन 1 मिनट भी नहीं सोते, इतना जुनून है।
और ये वक्त से पहले जरूरियां आ रही है जो आंखों बिना है ना, ये वक्त से पहले है। अलार्म की टाइमिंग होती 12 बजे इनका लगा, 1 बजे मेरा लगा, 2 बजे इनका अलार्म लगा, 3 बजे मेरा है। ये कब आए हैं मुझे नहीं पता, मैं कब आया हूँ इनको नहीं पता। देखिए वो गर्मी में आपको पता है, फिर नींद का भी बड़ा मसला बनता है तैयारी में, वो फिर टाइमिंग होती है हमने पहले सेट की होती है कि तब ये आके ये जो करना है वो थोड़ा सा फर्क होता नहीं है। वो देखे ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो देखे आपने बताया कि दिन रात जागे हैं, तो तभी अल्लाह ने इज्जत से भी तो नवाजा है, बिल्कुल सही बात है। कामयाबियों से नवाजा है। आज ये कबूतर परवरी में आपका शहर ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है, पहचाना जाता है, आपके फैन हैं, आपके चाहने वाले हैं। ये बगैर मेहनत तो कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल सही बात, ऐसा ही है ना, ऐसी बात। आपने मेहनत की, जुनून किया। मैं इसलिए कहता हूँ कि कामयाबी जुनून के पीछे है, जुनून होगा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, अगर जुनून ही नहीं तो कामयाबी कहाँ से मिलनी। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और सरप्राइज विजिट में आप बता दें, अब जरा ब्रेक कर दें, लोग कुछ और ही ना समझना शुरू हो जाए। ये इन्होंने फैमिली अपने विजिट पे आए हुए थे लाहौर, यहाँ पे रिलेटिव्स इनके रहते हैं। आपके मुंह से ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे रिलेटिव है हमारे, तो वो फैमिली आई हुई थी उम्रा करके, तो उनको मुबारकबाद देने आए हुए थे। अच्छा। तो फिर मलक साहब के साथ हमारी, आपको बताया, काफी 20-25 साल बड़ा पुराना भाई मिट्टू का तल्लक, पहले भाई मिट्टू की दोस्ती थी मलक साहब के साथ। तो हम जब भी लाहौर आते हैं, ये जब फैसलाबाद से नहीं होता है मलक साहब या आप आए, आप हमारे पास आते हैं, इसी तरह फिर हम जब भी लाहौर आए फिर हम मलक साहब के पास जरूर आते हैं, दोस्त हैं हमारे। मलक साहब के मतलब तो कुछ कहा नहीं, जो इतना इन्होंने गर्मा गर्म मलक साहब माहौल का है। मैंने शौक देखा है। अच्छा। मलक साहब के पास बहुत अच्छे कबूतर खड़े हैं, हाँ। मैंने पहले शौक ही देखा है। मलक साहब बहुत गर्म हुआ के कबूतर के हैं। अच्छा। देखिए मलक साहब के पास बहुत अच्छे कबूतर हैं अच्छा। और बहुत जबरदस्त कबूतर। उम्मीद है कि हार जीत खेल का हिस्सा होता है। दो जब भी जितने बड़े प्लेयर भी आपस में खेलेंगे, एक हारेगा, मगर टफ टाइम की बहुत जबरदस्त शौक करेंगे मलक साहब। अच्छा। इंशाल्लाह हमारी दुआएं मलक साहब के साथ है जी। अच्छा। हम भाई हैं मलक साहब के जो इंशाल्लाह। इन्होंने इतनी गर्मा गर्मी पैदा की, उसके मतलब तो कुछ नहीं कहा आपने। उनको बंदे रह नहीं देते बेहतर। तो वो ये है कि वक्त का इंतजार रखना चाहिए, वक्त पे अच्छा। बात अच्छी लगती है। अच्छा। तो शौक जो होता है ना कि वो मेहनत का काम होता है। मलक साहब जुनूनी आदमी है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। बाबा सिकंदर भी माशाल्लाह मेहनत करेंगे इस दफा, तो शौक अच्छा होगा दोनों का। वो कितने करेंगे ये खुद नहीं 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 नहीं, देखिए यार बात बताऊं क्या, इसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी मैंने जब से बहुत क्वालिटियां हैं। नहीं जो पहले वो कुछ हमने ना छुपा के रखी हुई है। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जुनून और मेहनत, इसकी कामयाबी के पीछे ये जो भी असल शायद चीज होता है ना, पे जितने जुनून से इन्होंने कबूतरबाजी की है और आज इस मकाम पे खड़े हैं, उसमें इनके जुनून और मेहनत का बहुत बड़ा, जिस तरह आप लोगों ने जी जी जुनून और मेहनत की, इस तरह लाहौर में इन्होंने अपना बनाया और एक मुनफरद पहचान और शनाख्त बनाई। तो बाकी हार जीत तो गेम का हिस्सा है। बात दिलेरी की होती है। मलक साहब है ना, जो देखे कि ये बड़े अरसे से लाहौर में रहकर बैर शौक करते हैं, और मैंने पूछा भी है कि मलक साहब लाहौर और बैर का क्या फर्क है। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं है। पूछा है मलक साहब तो होता है फर्क, हमें तो पता नहीं, हम कौन से दायर कबूतर उड़ाते रहते हैं। पूछा है, उन्होंने कहा कोई ऐसा फर्क नहीं होता, मगर दिलेरी का फर्क है। तो बाकी मलक साहब दिलेर खिलाड़ी हैं जी। जो भी खेलेगा या जो जब तक लॉटरी बंदा लेगा नहीं, निकलेगी कैसे, ये तो करना ही पड़ता है ना। जब बंदा कुछ करेगा नहीं तो आगे आएगा कैसे। अब पंजाब कप हम ना खेलते, आपका तो चैंपियन कैसे बनता। ये खेलना पड़ता है तब भी नाम पैदा होते हैं। पहली दफा बड़ा सरप्राइज था ये, तो वाकई सरप्राइज था कि आपने हिस्सा लिया। तो ये किसी ने और, मुझे रखे चला दिए थे। नहीं क्यों वो ਹੁੰਦਾ ही नहीं। नहीं, किसी के मोटे पे क्यों रख के जानी, आप अपनी मेहनत आप करते हैं। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। वो उनका फेल, आपका तो नहीं मेरे ख्याल में। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁੱਸਾ नहीं करना मेरी गल ਦਾ। नहीं नहीं, आपकी बात का हम क्यों गुस्सा करेंगे। बात तो यही हो रही थी कि आप ठंडे ही रहे, आपने तो कहा कि घर सर्दी चली गई। नहीं मैं ठंडा ही है, मैं बस ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਟੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ अच्छा। ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਯਕੀਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯਾਨੀ ਫਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਨ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਹੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਹੂੰ नजर आ गया ना कि यार नहीं आपने साबित कर दिया कि जी शौक करना ना शौक एक अलग चीज है शौक तो आपने वैसे भी करना तो शौक हो गया वो हो गया ठीक है बाकी जो आपका सवाल वो वहीं का वहीं वो वहीं का वहीं है वो नहीं टस तो मस होएगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला अच्छा हाँ जी चलिए नहीं कि ये तो एक अच्छा शौक देखने की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि इस दफा हमें लाहौर में नहीं पंजाब में मैं एक सवाल जरूर करना है मैं हमेशा रहता है उस कामयाबी का मजा जो आपने पहली कामयाबी हासिल की पंजाब में हासिल की पूरे पंजाब को अपने मुतवज्जो किया उसके मुतालिक क्या कहेंगे जब हम खेले थे ना पंजाब पहली दफा तो हमारे पास जब बाजियां लगाई थी मैंने तकरीबन 25 बाजियां मेरी थी और कबूतर मेरे पास 38 थे 38 कबूतर और उनको 11 परवाजों तक लेके चल गया नहीं पहले फिरते नहीं हमारी उस वक्त जो बाजी लगी थी ना वो बाजी ये लगी थी जिधर हिट खत्म होगी ना वहाँ एवरेज का हिसाब होगा तो उस्ताद जी से बातें शातें हो रही थी मशवरे होते फिर सारी बात है तो ऐसे ही मैंने कहा कि यार एक कबूतरी है मेरे पास अगर बची रही ना मैं 25 करोड़ को कोट करूंगा अच्छा 25 करोड़ को कोट करूंगा अच्छा उस्ताद जी कहते हैं क्यों क्या है मैंने कहा कबूतरी है मेरी समझ में आई ऐसी बात क्यों अल्लाह ने किया वो कबूतरी भी बच गई 25 को कोट ना हो सका 24 करोड़ को कोट किया 24 को कोट किया 6 सिफर और एक घर बचा उसको हमने 7वीं में 6-1 से जीता वो हुआ ऐसे कि एक दिन कबूतरी हमारी वो बैठी है 7 बजे 45 टेम्परेचर में तो वो जो घर बचा था उसका 7:45 बह गया आगे से वो एक घर ऐसे बच गया वरना उस कबूतर उस दिन हमारे उस साल हमारे कबूतरों ने कोई परवाज भी ना शाम से पहले की नहीं लाल बादशाह शाम को बैठते थे शोर कमांडर कबूतर शाम को बैठा था राडी कबूतर ऐसे कबूतर लाजवाब उड़े और उसके साथ साथ हम आए पीछे से आए पहले दिन 12 नंबर में थे पंजाब में 8वें पे 7वें पे जब फाइनल परवाज थी ना हम दूसरे पे खड़े थे हसन से मेरा राब्ता था जी जी मुझे आज भी याद है पूरे टाइमिंग वक्त मैं ऑफिस में आके बैठा हूँ साइड सामने खोली जी आपके 2 कबूतर है ऐसी बात है मैंने रफ सा लाया मैंने कहा अगर दोनों बैठ जाएं व्हाट्सएप बनाओ फिर एक कैलकुलेशन की मैंने कहा जैसे ये अगर ये कबूतर 4 से 5 के बाद बैठ गए तो ये चैंपियन बन गए ऐसी बात मैंने कहा कि बंदे दौड़ाओ फटाफट पंडे दौड़ाओ कि वो कबूतरों की पोजीशन है कहाँ ठीक है नीचे से मेखा में 2:30 के 3 बजे बैठे थे नीचे जखड़ था ना जखड़ था 2:30 के मेखा मुझे जो याद पड़ता है 2:30 बजे के 3 बैठ गए अब गेम थी उन 2 कबूतरों पे सर इन्हें रोक लो उन 2 कबूतरों पे थी बात ऐसा ही है अब हमारे बंदे मैंने कहा किससे कहते जी जा रहे हैं मोटरसाइकिल से जा रहे हैं इनसे पूछा इनका जी मैदान में निकले हुए याद है आपको तो वही हुआ फिर कुछ ही देर में इतला आना शुरू होगी कि एक बैठ गया मैं कहा लो भाई चैंपियनशिप गई उस दिन ना शादी हमारे पास काफी चक्कर था सुबह से ही हाँ। तो उस दिन हमारा लास्ट प्रवास में बना था 98 घंटे और कुछ मिनट ठीक है ना और पंजाब में जो बेस्ट एवरेज गई थी ना वो 99 की गई थी जियाद खान की और हमारे 98 प्लस थे तो वो एक कबूतरी हमारी जो रोजाना ही शाम को बैठ रही थी वही कबूतरी सामने खड़ी हुई उसको तूफान भी पड़ गया था और आपके बंदे भी पहुंच चुके थे उस सख्त तूफान में ना वो कबूतरी 7 बजे बैठी है वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी मौसम खराब हो रहा है जी बिल्कुल सामने फिर रही है मैं कहूँ देती चैंपियनशिप है अगर इसने पंजे लगा दिए तो चैंपियनशिप यहाँ पे चली गई उसी कबूतरी के पट्टे के आगे इस साल पट्टे ने ना 7 परवाजों में 87 घंटा बनाया है वाह 7 परवाजों में 87 घंटा उसी कबूतरी के यानी नस्ल आपके पास बन गई और नस्ल अब आपको उड़ी है आगे लाखों कबूतरों में क्रॉस हुई है बहुत अच्छे कबूतर बने हैं उसमें मतलब चैंपियन निकालते हैं वाह तो जाते जाते बहुत खूबसूरत जुमला कह दिया चैंपियन ही निकाल माने शाह जी मैं आपको ये तजर्बे के साथ कह रहा हूँ जो हमारा कबूतरबाजी तजर्बा हम पे भी मैं तो स्कूल भी नहीं गया था तो
खाते में आया था। अच्छा। ठीक है, स्टडी भी की, शौक अपना शौक भी किया। यकीन माने कि जो सब उस्ताद कहते हैं ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे, जो फेसबुक पे देखते हैं मुस्कुराते भी हैं। यकीन मानो ये हमने कबूतर 10 चक्कर भी लगाते नहीं देखे, और ये नहीं होता कि जो वो कह रहे हैं वो सच्ची बात होती है। ऐसे ऐसे कबूतर नस्ल सवार देते हैं कबूतरों की जो इंसान सोच भी नहीं सकता। और जो प्रैक्टिस ये बगैर प्रैक्टिकल की कहते ये कबूतर चैंपियन है। अगर इतना ही किसी को शायद पता हो ना कि ये कबूतर चैंपियन है, तो फिर लोगों को इतने दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो दड़बियों से लेकर कबूतर बना ले। ये ऐसी बातें हैं, ये टेबे होते हैं, यानी प्रैक्टिकल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। देखिए कबूतरबाजी जो होती है वो अलग चीज है। कबूतरबाजी का एक पॉइंट नोट नहीं होता। जब कबूतर उड़ते हैं उनका सब कुछ देखना पड़ता है, ये कहाँ तक ऊपर जाता है। उनकी नस्लें बनाने के लिए बहुत से पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट की जरूरत नहीं होती। जब आपने कबूतर की नस्ल बनानी है ना, उसमें आपको उसकी हाइट, उसका पानी, उसके हाथ में पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है। तो जो बंदों को पता भी नहीं है वो कहते हैं ये परफेक्ट है, कैसे कह सकते हैं। और क्या ये जो आजकल पॉइंटों की कबूतरबाजी चली यही हुई तो बात है ना भाई, यही तो मसले मसाइल है। फेसबुक ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਤ ਉੜਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, फेसबुक ਦੀ कबूतरबाजी तो छत ਤੇ ਕੋਈ नहीं ना निकली। नहीं वो तो अलग बात है, वो आप अपनी नहीं, मैंने बात की है पॉइंटों की। ये जो पॉइंटों का आजकल शोर मचा हुआ है, ये जी जो कबूतरबाजी सिखाई जा रही है या सीखी जा रही है या यंगस्टर्स को मतलब, उसका प्रैक्टिकल से कोई दूर दूर तक वास्ता नजर नहीं आता। शायद जो हमारे लोग हैं ना न्यू, उनको जो बेचारों को कहता है वो आगे उनको तलब होती है, वो उधर भाग पड़ते हैं। ये होता है, ये नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, किसी पे हम बहस कर रहे हैं, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। सब हमारे भाई हैं, शौकीन। बात ये है कि आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी नोट कर लो। जिसके पास इलम है ना, कभी किसी ने आके नेट पे बताया है? कभी आप मुझे बता दो कोई चैंपियन प्लेयर आकर फेसबुक पे बता रहा हूँ, मुझसे को पूछेगा मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ अपने शागिर्दों को और अपनी पार्टी को बताऊंगा। मेरी बात हकीकत ये है। कोई बंदा भी अब देखो, मेरे सुनने वाले, मेरे जिनके साथ बाजी लगी वो भी मुझे सुन रहे हैं, जिनके साथ मेरे दोस्त भी है वो भी सुन रहे हैं, जो नहीं भी वो भी सुन रहे हैं। अगर मैं सब कबूतरबाजी नेट पे बता दूं तो फिर मेरे और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? क्या जी, हकीकत ये है ना। देखो हमें लोग बुरा कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये हकीकत ये है। चैंपियन बंदा कभी भी आके नेट पे कोई बात नहीं बता सकता, ठीक है ना। कोई अकमल खान साहब हैं, चौधरी मीनवा साहब, छोटी छोटी बातें तो सब बताते हैं। असल टेक्निकल कबूतरबाजी कोई भी नहीं बताएगा। राय काका साहब हैं, आपके भी दोस्त हैं, हमारे भाई भी है, सारा कुछ है। कभी उन्होंने नेट पे आके कबूतरबाजी बताई? जो प्लेयर हुए हैं, जो प्लेयर है, जिन्होंने जो चैंपियन हुए, जो मानते वो हैं कि जो प्लेयर होते हैं, जिन्होंने नाम पैदा किए। शोहरत कोई भी ले सकता है, अल्लाह पाक किसी भी खुश होता है सबको। मगर बात ये है कि जो टेक्निकल प्लेयर है, जो उस्ताद, जिन्होंने सालों साल की मेहनत है, किसी बंदा को 30-35 साल की मेहनत ऐसे किसी को दे सकता है? कोई भी नहीं देता। तो भाई अगर कोई फी सबीलिल्लाह बता रहा है तो आप लोग क्यों उसको जो नहीं, मैं ये नहीं कह रहे, ये एक सवाल है। नहीं, देखें, किसी को डिग्रेड करने वाली बात नहीं है। सवाल असल में ये है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, क्या उनका इससे फायदा हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि सही बात है कि काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक बंदे का प्रैक्टिकल ही कोई नहीं है। अब जिस तरह फेसबुक पे लोग बैठ के बातें करते हैं, काफी उस्ताद, मैं देखिए हमारा किसी के साथ कोई जाती अना नहीं है और हम रखना भी नहीं चाहते, हमारे लिए सारे बराबर हैं। मगर एक बंदे का कितना वक्त जाया होता है कि यंगस्टर आता है, फिर उसको पूरी तरह गाइड करने वाला भी कौन। अब मेरा अपना ही प्रैक्टिकल कोई ना हो तो मैं अपने शागिर्दों को क्या बताऊंगा? अब ये तो मेरा प्रैक्टिकल ही कोई नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इंग्लिश का मुहावरा है। यानी बात इस बात पे आके खत्म होती है कि अमल और बात में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों की आज की जो गुफ्तगू का मैंने हासिल महसूस यही किया है, अमल जमा अमल, जमा अमल। नीयत अच्छी रखें, सब कुछ भी साथ रखें, तजर्बे भी करें, नीयत भी अपनी अच्छी रखें। नीयत तो जी पहले है, वो तो बुनियाद हो गई, बुनियाद हो गई ना, वो असास हो गई। पर कामयाबी आपको आपकी मेहनत से ही प्रैक्टिकली करके मिलनी है। वैसे नहीं मिल सकती, वैसे नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। वैसे आप जितना मर्जी मैं बड़ा प्रोफाइल बना लूं अपना या जो भी कुछ कर लूं, पर जब तक मैं अमली तौर पर
शायद कुछ हो करूंगा। हो सकता है कि लोगों के पास हमारे से अच्छे कबूतर मौजूद हो, ये हम नहीं कहते, लोगों के पास अच्छे कबूतर मौजूद हो, मगर मेहनत, पहले मेहनत और एंड मेहनत, यही है। और कबूतरबाजी समझना, और आपके पास अच्छे कबूतर है, आपको पता ही नहीं है कि इनके साथ मैंने करना क्या है, वो कबूतर आपके खराब हो जाएंगे। अच्छा कबूतर कब तक उड़ेगा? कौन कहता है कि अच्छे कबूतर को उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ती? अच्छे उस्ताद की जरूरत आपको पल पल पड़ती है, ठीक है ना। एक कबूतर है आपका बहुत अच्छा है, आज बैठ रहा जेठ में 7 बजे, यार अगली दफा फिर 7 बजे बैठ जाए, 2 दिन उड़ेगा, उसके बाद उसको अच्छे उस्ताद ने बिठाना है, उसको खुराक हजम उस्तादी ने बिठाना है, उसको खुराक हजम करेगा, उड़ेगा। अगर खुराकें वो रोक जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर वो कैसे उड़ेगा, कैसे वो कबूतर उड़ेगा? आप लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत है असल में। अब इस वक्त अचानक आए, विदाउट स्टेटस आए, तो 300-400 लोग फिर भी इकट्ठे हो गए। यानी आप लोगों से लोग इतना प्यार करने वाले हैं, चाहत करने वाले हैं। क्यों? आप लोग अमली कबूतरबाजी करते हैं और आपने मेहनत से नाम बनाया है, अपना फन दिखा के नाम बनाया है, और आपने हमेशा अपने बड़ों को इज्जत देने की कोशिश की है। शाह जी, अब मैं ही हूँ, मैं अगर इसी वाले रूम में बैठा रहूं, ठीक है, मैं आपको अपने भाई की बात बताई, ये मुझसे विंडो खोल के पूछा करता था, हाँ जी क्या पोजीशन है, अच्छा चलो ठीक है, तू है तो ठीक है। जब शौक में आया है और इतनी इतनी मेहनत की है, अब इसको पता चलता है ना कि शौक क्या चीज है। पहले पूछा करता था, अब करता है, अब इसको पता है कबूतरबाजी क्या चीज है। और जो बंदा, लोगों के पास कबूतर अच्छे होंगे, जब उनको पता ही नहीं है कबूतरबाजी करने का, वो क्या करेंगे? वो अच्छे कबूतर भी उनके लिए कोई जीरो मायने हो नहीं। जाएंगे। घोड़ा अच्छा है, उसको सवार भी अच्छा चाहिए, जैकी अच्छा होगा तो वो आगे जाएगा, यही ठीक है ना। मेहनत भी, जैकी भी, और अच्छा कबूतर। क्या हर चीज का ये एक अपना combination कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। और उसके साथ अल्लाह ताला का खास करम होना, और जिसने तो आपको अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा है, और आज आप जिस मकाम पे खड़े हैं उसमें अल्लाह ताला के करम के बाद आप लोगों की नीयत, आप लोगों के अमल, उनका एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार है। शाह जी, एक मैं मैसेज दूंगा सब भाइयों को, जितने भी दोस्त बाब हैं, सबसे पहले कोई भी इंसान है ना, उसको चुनाव बहुत समझ से करना चाहिए। जो पहला चुनाव है ना, उस्तादी शागिर्दी का, जो हमारे पास आजकल ट्रेंड है, आज मेरे शागिर्द हैं, कल किसी और के, उससे आगे, और उन भाइयों की कोई वैल्यू नहीं रहती। मेरा ये आप भाइयों को मैसेज है, दोस्त भी आपका हूँ, भाई भी हूँ, कि जब भी आपने चुनाव करना है ना, पहले सोच समझ कर करें। एक ही जगह पे पड़े रहें, उसी में इज्जत है। जो एक ही दर पे पड़ा रहता है वो फकीर कहलाता है, और दर दर फिरने वाला फकीर नहीं, भिखारी कहलाता है। एक ही दर पे पड़े रहें, बड़ी बात। सोच कर जाएं। शाह जी, जब एक हिस्सा लगा ली, फिर जीना मरना उधर ही करें, ठीक है ना। जो ये इज्जत नहीं रहती, यकीन माने, मेरे शागिर्द आगे जाए, उनके मेरे पास आए, जब टूट कर जाते ना, वो मजा नहीं रहता। एक जगह से इधर आते, दूसरे से इतबार नहीं रहता। ये बात आपकी ठीक है, पर सोचा समझा करें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। होती है, नहीं होती, मगर शाह जी बात ये कि लोगों को ये मैसेज है कि अपने आप को पहले एक दफा सोच कर हो, जिसका हो फिर उसके साथ ही रहे, बड़ी फिर बात की आपने। जो भी है उसके साथ गुजारे। ये चेंजिंग वाला काम ना करे, उसमें आपकी इज्जत नहीं रहती, उस्तादों का कुछ भी नहीं जाता, आपकी इज्जत में फर्क आता है। हसन, अब आपने माशाल्लाह अपने भाई से काफी कुछ सीख लिया, और अपने उस्ताद से भी काफी कुछ सीख लिया। अब आपको कबूतरबाजी, जो प्रैक्टिकल कबूतरबाजी में आए, तो कैसा लगा? आप नहीं शाह जी, बड़ा जबरदस्त। जब अपने हाथ से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद उड़ाते हैं, खुद संभालते हैं, हमें मजा आता है, हमें इश्क है, हमारा जुनून है, काम ही नहीं होता। अब देखिए, आज हम मजबूरी थी, दोनों भाई इकट्ठे आ गए, वरना हमारा तो प्लान बना होता है, एक घर पे रहेगा, एक बाहर जाएगा। हमने शादियां, फौतियां इसी तरह अटेंड करनी होती हैं, एक जाता है एक घर आता है। तो हमारी कबूतरबाजी है भी दोनों भाइयों तक महदूद, क्योंकि हमारे अलावा ना तो हमारे कोई एक दो लड़के रखे हुए हैं, वो कबूतर उनको इजाजत नहीं बाहर निकाल सकें, वो इतने समझदार भी नहीं कि वो बाहर निकाल सकें, ठीक है ना। तो हमारी छत पे कोई मावत नहीं होता, हम खुद ही मावत हैं, खुद ही अपनी छत पे करते हैं, और बड़ा मजा आता है। आप तीनों ही एक ही कैटेगरी पे हैं। जी, तीनों ही एक ही कैटेगरी पे हैं कि तीनों खुद ही, ना इसने छत से उतरना है, ना आप लोगों ने उतरना है, और चले भी कहीं जाना है तो ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ मेरे ख्याल। बड़ी बात। मिट्टू भाई, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का, कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। हसन भाई, आपका, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी चाहत करते हैं, आपको
दिल की गहराइयों से वेलकम भी करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोग आए, सरप्राइज विजिट पे आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल में अब इजाजत चाहें क्योंकि मेरे सामने खाना पड़ा हुआ है, मैं मुसलसल खाने को देख रहा हूँ और एक बंदे ने खाना शुरू भी कर दिया है। वो बंदा भी दिखा रहे वो भी दिखाए जरा, ये चेक कर ले बंदा। अरे तो दोस्तों, ये जाते जाते मैंने कहा ना थोड़ा सा शुगर भी होना चाहिए। तो ये है जी प्यार मोहब्बतें बांटने का जरिया भी है। असल में ये शौक ही प्यार मोहब्बतें बांटने वाला है। बाकी तो चीजें चलती रहती हैं। हमें एक दूसरे की इज्जत एहतराम बिल्कुल करनी चाहिए। इज्जत एहतराम करना चाहिए अपने ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖੋ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹਦੇ ਜਾਈਏ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल ठीक है, मोहब्बत से अपना फन दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हंस खेड के पता ही नहीं लगे बाजियां उड़ कद हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी अच्छे पैगाम के साथ मिठू भाई, ये तो फिर आपका शुक्रिया जाते जाते। सब भाई अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। ओके।